नमस्कार, एशियन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं लक्ष्मीकांत ओझा। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। राजस्थान रोडवेज श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे की 13 सूत्री मांग पत्र की मांगे नहीं मानने पर पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत रोडवेज की चक्का जाम हड़ताल से आज जिले भर में यात्रियों को अच्छी खासी परेशानी हुई। रोडवेज डिपो में बसों का चक्का जाम हड़ताल को समर्थन के लिए असंगठित व संगठित क्षेत्र के विभिन्न संगठनों ने अपना समर्थन देकर रोडवेज कर्मचारियों को सहयोग देने की घोषणा की। किसान महासभा के उपाध्यक्ष कोडाराम दमीलाल, किसान सभा के तहसील अध्यक्ष ओम प्रकाश बिस्सू, रतनगढ़ असंगठित मजदूर यूनियन एटक के अध्यक्ष खेम सिंह चौहान, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुनीता देवी रतनपुरा, जिला महामंत्री राज निर्माण श्रमिक संगठन एटक राजवीर कलड़िया आदि ने रोडवेज बस स्टैंड पर सभा को संबोधित किया। बसों का चक्का जाम गुरुवार को भी जारी रहेगा। चक्का जाम के लिए हमारी प्रमुख मांगे 13 सूत्री का मांग पत्र जो कि संयुक्त मोर्चे के द्वारा सरकार के समक्ष रखा गया है, जिसके ऊपर अलग अलग दौर पर वार्ताएं हुई, लेकिन सरकार के साथ जो वार्ता हुई है वो बेनतीजा रही है। इस कारण अंततः जो फाइनली हमारा डिसीजन था कि 23 और 24 को लगातार धरने प्रदर्शन होंगे और उसके बाद में 25 और 26 2 दिन 48 घंटे की चक्का जाम हड़ताल होगी, जो पूर्णतः सफल है। पूरे राजस्थान के अंदर सब कर्मचारी जो रोडवेज कर्मचारी हैं उन्होंने चक्का जाम हड़ताल। रोडवेज के श्रमिक संगठनों के आह्वान पर सरदार शहर में भी रोडवेज कर्मचारी देर रात से 2 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल का अखिल भारतीय किसान सभा ने भी समर्थन किया है। कर्मचारियों ने आधी रात 12 बजे से चक्का जाम कर दिया। रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल से सरकार को भारी नुकसान हो रहा है, तो वहीं जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोडवेज कर्मचारी अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर 25-26 जुलाई को प्रदेश व्यापी हड़ताल पर है। जानकारी के अनुसार सरदार शहर आगार में रोडवेज बसें नहीं चलने से एक दिन में करीब 8 से 9 लाख रुपए का नुकसान होगा, जबकि अगर 2 दिन हड़ताल रही तो रोडवेज निगम को बड़े राजस्व हानि उठानी पड़ेगी। सरदार शहर आगार से 77 रोडवेज बसों का संचालन किया जाता है। रोडवेज की हड़ताल रहने से यात्रियों को अब निजी बसों का ही सहारा लेना पड़ रहा है। इससे निजी बस संचालकों की चांदी हो रही है। कर्मचारी के तमाम जो संगठन है वो पिछले 2 दिनों से धरना दे रहे थे और रात 12 बजे से अगले 48 घंटे के लिए चक्का जाम हड़ताल है। ये हड़ताल के कर्मचारी के तमाम जो संगठन है वो पिछले 2 दिनों से धरना दे रहे थे और रात 12 बजे से अगले 48 घंटे के लिए चक्का जाम हड़ताल है। ये हड़ताल प्रदेशव्यापी संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर 13 सूत्री मांगों को लेकर तारानगर कस्बे के बस स्टैंड पर धरना देकर 2 दिवसीय चक्का जाम हड़ताल की शुरुआत की गई। धरना स्थल पर रोडवेज कर्मचारियों द्वारा मौजूदा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। निजी बसों पर अंकुश लगाने जैसी प्रमुख मांगों सहित अन्य 12 सूत्री मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने 2 दिवसीय हड़ताल की शुरुआत की तथा रोडवेज बसों के पहिए एक जगह ही जाम कर दिए। धरना स्थल पर हरिराम सैनी, प्रताप सिंह, सामाजिक संगठनों में अखिल भारतीय किसान सभा से निर्मल कुमार प्रजापत, चिमनाराम फांडर व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अध्यक्ष सविता धोलिया तथा बस स्टैंड एसोसिएशन से नौरंगलाल शर्मा, रतनलाल स्वामी, रामकुमार लोहार ने धरने का समर्थन किया है। के बावजूद हमारी काफी यानी 13 सूत्री मांग पत्र है, जिसमें संयुक्त मोर्चा ने काफी लंबे समय से अपना मांग पत्र प्रस्तुत किया है, लेकिन एक भी मांगे गवर्नमेंट नहीं मान रही है। जिसमें मुख्य मांगे बकाया परिलाभ हैं और एटीएम में मशीनें वो खराब हैं, नई भर्ती नहीं हो रही हैं, नई गाड़ियां नहीं खरीदी जा रही हैं। उन सब के यानी जो कुछ काफी हद तक जायज मांगे हैं। 7वें वेतन आयोग का परिलाभ नहीं दिया जा रहा है, पीछे का डीए का एग्रेसिया का भुगतान बाकी है। उन जायज मांगों के ऊपर हम यानी 2 दिन की प्रदेश व्यापी चक्का जाम हड़ताल पर है संयुक्त मोर्चे के सभी साथी, जिसमें संपूर्ण राजस्थान में पूर्ण जोश के साथ यानी राजस्थान रोडवेज जो कर्मचारी हैं वो पूर्ण रूप से हड़ताल में शामिल है। बिसाऊ में भी रोडवेज के श्रमिक संगठनों के आह्वान पर 2 दिवसीय चक्का जाम का बिसाऊ कस्बे में व्यापक असर देखा गया। झुंझुनू व चूरू जाने के लिए यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। दिन भर लाइफलाइन की तरह दौड़ती दिखाई देने वाली रोडवेज के नदारद रहने से लोगों को परेशान होकर निजी बसों में यात्रा करनी पड़ी। यात्रियों का कहना था कि कर्मचारियों की मांगों का खामियाजा आम जनता क्यों भुगते। सरकार व प्रशासन को रोडवेज बसों के चक्का जाम को लेकर कड़े कदम उठाने चाहिए। रोडवेज नहीं चलने से एक और जहां सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, वहीं लोगों को निजी बसों, क्रूजर आदि में यात्रा करनी पड़ रही है। बताइए आज रोडवेज कर्मियों की हड़ताल के कारण हमें बहुत सी परेशानी हो रही है। ऐसे टाइम पे रोडवेज बसें आ रही हैं और सुबह से हम 1-1.5 घंटे से यहाँ पे खड़े हुए हैं, अभी तक कोई भी साधन नहीं आ रही है। इसलिए आप रोडवेज कर्मियों की मांगों को पूरा करें और ये पब्लिक को जो ये परेशानी हो रही है इसका समाधान करें। सरकार से हमारी यही मतलब आशा है।
चूरू के गांव नाकरासर में 2 जुलाई को बैंक लूटने की नीयत से बैंक मैनेजर को गोली मारने के बहुचर्चित मामले में रतननगर थाना पुलिस ने आज वारदात के मुख्य आरोपी रिपु दमन को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी फरार होता उससे पहले ही पुलिस ने जिला मुख्यालय पर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी रिपु दमन सादुलपुर तहसील के गाँव चेनपुरा का रहने वाला है, जो वारदात के बाद से ही फरार चल रहा था। 6 जुलाई को रिपु दमन के 3 साथियों को पुलिस पहले ही दबोच चुकी है। आपको बता दें कि 2 जुलाई को चारों ने साजिश रचकर चूरू जिले के रतननगर थाना अंतर्गत गांव नाकरासर स्थित बड़ौदा ग्रामीण बैंक को लूटने की योजना बनाई थी और नाकाम होने पर बैंक मैनेजर पवन दाधीच की हत्या करने के उद्देश्य से उस पर फायरिंग कर दी थी। इसी प्रकार चूरू की सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 17 जुलाई की रात हिस्ट्री शीटर के घर पर फायरिंग के 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार तीनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया। आपको बता दें कि आपसी रंजिश के चलते विक्रम गोदारा, सुभाष माली, प्रमोद राठी, अमरचंद राठी और रामू राठी सहित 6 अन्य लोगों ने मंगलवार देर रात हिस्ट्री शीटर शेर सिंह के घर उस वक्त फायरिंग कर दी थी जब वह अपने दोस्तों के साथ अपने जन्मदिन का जश्न मना रहा था। फायरिंग के साथ ही आरोपियों ने मौके पर जमकर तोड़फोड़ की और घर में शराब की बोतलें फेंककर हमला किया। घटना को लेकर हिस्ट्री शीटर शेर सिंह उर्फ शेरिया की मां चुन्नी देवी की रिपोर्ट पर 18 जुलाई को सदर थाने में 5 नामजद सहित 5 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। एसपी राममूर्ति जोशी ने बताया कि सदर थाना टीम ने मामले के आरोपी 19 वर्षीय विक्रम उर्फ विक्की गोदारा, 24 वर्षीय प्रमोद राठी व 26 वर्षीय सुभाष सैनी को गिरफ्तार किया है। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेजा जा चुका है, जिनको अभी कल शाम को इन 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और इनसे पूछताछ जारी है और उनके कब्जे से जो हथियार इस फायरिंग में यूज किया गया था वो भी बरामद कर लिया गया है। आगे जो भी तफ्तीश है वो अपनी रफ्तार से चलेगी। सरदार शहर के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय बैजासर में रिक्त पदों को लेकर ग्रामीणों ने विद्यालय के ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया तथा सरकार व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय में लंबे समय से पद रिक्त चल रहे हैं, जिसको लेकर शिक्षा अधिकारियों को अनेक बार ज्ञापन दिए गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते आक्रोशित ग्रामीणों ने विद्यालय के ताला लगाकर धरना शुरू कर दिया। जब तक शिक्षक नहीं लगाए जाएंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय में कुल 15 पद रिक्त चल रहे हैं, जिसके कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हो रही है। वीडियो चूरू में आज 5 सूत्री मांगों को लेकर व्याख्याता सड़क पर उतरे और कलेक्टर के सामने रैसला के बैनर तले नारेबाजी कर अपना आक्रोश जताया। व्याख्याताओं की वेतन कटौती निरस्त करने, एनपीएस की बजाय पुरानी पेंशन योजना व पदोन्नति में संख्यात्मक अनुपात लागू करने की मुख्य मांगों को लेकर शिक्षकों ने धरना दिया। संभाग स्तरीय धरने में चूरू, सीकर व झुंझुनू जिले के व्याख्याता मौजूद रहे। धरने को संबोधित करते हुए रैसला के प्रदेशाध्यक्ष भंवरलाल गुर्जर ने चेतावनी दी कि इस संभाग स्तरीय धरने के बाद भी अगर सरकार ने प्रदेश के 50,000 व्याख्याताओं की मांगे नहीं तो उग्र आंदोलन शुरू कर विधानसभा का घेराव किया जाएगा। ताकत को आगे ला करके ही हम ऐसा कर सकते हैं। बाकी जो मांगे हैं उनके बारे में आप सारे जानते हो, सब जानते हो। झुंझुनू जिले से मैं आपको वादा दिलाता हूं, आज तक किसी भी सरकार ने, इतिहास गवाह है कि किसी भी सरकार ने बढ़ी हुई वेतन को नहीं काटा, लेकिन इस भाजपा सरकार ने बढ़ा हुआ वेतन काटा। वो हम वेतन कटौती जो है वो वापिस लेने के लिए कह रहे हैं। दूसरा, जो एनपीएस, जो कर्मचारी जिनको बुढ़ापे की लाठी नहीं है जिनके पास, उनके लिए एनपीएस को वापस लेके ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन योजना लागू करनी है। ये हमारी 2 मुख्य मांगे हैं। तीसरी हमारी जो मांग है वो संख्यात्मक अनुपात में प्रिंसिपल का प्रमोशन हो। व्याख्याता और एचएम से जो प्रिंसिपल बनते हैं वो संख्या के अनुपात में बननी चाहिए। बिसाऊ कस्बे के वार्ड 5 में स्थित गंदे पानी की गेड़ानी ओवरफ्लो होने के कारण कई घरों में गंदा पानी घुसने से परेशान महिलाओं ने नगरपालिका कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। ईओ राकेश कुमार की अनुपस्थिति में महिलाओं ने पालिका कर्मचारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। महिलाओं ने गंदे पानी के घरों में घुसने को पीड़ादायी बताते हुए त्वरित समाधान करने की मांग की। यूथ लीडर इस्माइल तंवर ने भी इस मौके पर
पालिका से इस संबंध में गंभीरता से कदम उठाने की मांग की। बाद में पालिका के एसआई खेमचंद मौके पर पहुंचे और जल्द ही गिनानी से गंदा पानी किसी अन्यत्र जगह पर पंपिंग करने का आश्वासन दिया। तब कहीं जाकर महिलाएं शांत हुई। इस दौरान वार्ड 20 के पार्षद परमेश्वर लाल प्रजापति भी मौजूद रहे। पानी पूरा सूख भी गया था, लेकिन नगर पालिका ने वहाँ से मोटर बंद कर दिया और आज स्थिति ये है कि पानी वापस जैसे पहला था वैसा का वैसा भर गया है। बारिश का मौसम है और लोगों को एकदम डर लग रहा है कि कभी भी उनको पिछली बार की तरह रातों रात घर खाली करना पड़ेगा। पूरे गांव में जब बारिश की दुआएं होती है तो ये मोहल्ले में खास करके ये दुआएं करते हैं कि बारिश ना हो वरना हमारे घर गिर जाएंगे। तो नगर पालिका उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। ठेकेदार को काम दिया था, ठेके पे दिया था, 3 महीने हो गए, आज तक वो काम पूरा ही नहीं हुआ। ठेकेदार कर क्या रहा है? नगर पालिका प्रशासन क्या कर रहा है? क्या नगर पालिका को आम लोगों की कोई समस्या को तरफ कोई ध्यान नहीं है नगर पालिका का? नगर पालिका इतनी चुप्पी क्यों खींच रखी है? इसलिए हम गए थे और अगर नगर पालिका आज हमारी सुनवाई नहीं करती है और ऑन द स्पॉट अगर मोटर लगा के पानी यहाँ से नहीं निकालती है। चूरू के निकट गांव घंटेल के रुक्मणी देवी चौधरी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज सुबह आयोजित एक कार्यक्रम में कक्षा 9 की 33 छात्राओं को राज्य सरकार की योजना के तहत साइकिल वितरित की गई। प्रधानाचार्य कविता पुनिया की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक पितराम सिंह काला तथा एडीपीसी गोविंद सिंह राठौड़, रैसला के प्रदेशाध्यक्ष भंवरलाल गुर्जर ने छात्राओं को साइकिल प्रदान की। उसका परीक्षा परिणाम सुर्खियों में रहा था। सरकार की महत्वपूर्ण योजना है साइकिल वितरण योजना। कक्षा 9 के अंदर अध्ययनरत को समस्त लड़कियाँ जो 2 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर आती है उसको 9th क्लास में प्रवेश कर प्रत्येक बच्चे को साइकिल वितरित की जाती है। कितनी साइकिल वितरण की गई आज क्या है कि 34 साइकिल वितरित की गई। सरदार शहर में वाल्मीकि समाज के लोगों ने आज एसडीएम को ज्ञापन देकर हाल ही में नियुक्त किए गए सफाई कर्मचारियों के अनुभव प्रमाण पत्रों की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की है। वाल्मीकि समाज के लोग व सफाई कर्मचारी रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे तथा एसडीएम से वार्ता की। समाज के लोगों ने एसडीएम से वार्ता कर मामले की जाँच उच्च स्तरीय अधिकारी से करवाने की मांग की है। जो आदर किया उसने कभी काम नहीं किए, आज तक जो किया वो वाल्मीकि समाज ने किया है। और ईओ साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जांच क्यों नहीं करते या किसी दबाव में किसी पार्टी के, उसने नौकरी करनी है, छुट्टी क्यों दे दी? उसको 15-15 दिन की छुट्टी दे दी, अभी तक उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि ईओ साहब किसी दबाव में है तो उसको सही जांच करनी चाहिए या उनको खर्चा मिला है या उनको 5, 10, 20, 50 हजार आधार कार्ड दिए इसलिए वो बोलते नहीं। हम जाते हैं तो कहते हैं वो तो छुट्टी पे है, तो छुट्टी तो सभी को अधिकार है छुट्टी लेने का। तो राजल देसर नगर पालिका में सफाई कर्मी भर्ती में चयन न होने से क्षुब्ध वाल्मीकि समाज के लोगों द्वारा पालिका के सामने दिया जा रहा धरना आज 10वें दिन भी जारी रहा। धरने पर बैठी महिलाओं ने पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजू देवी के नेतृत्व में चल रहे धरने पर बैठी महिलाओं का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में जमकर धांधली तथा भारी भ्रष्टाचार हुआ है और जब तक धांधली व भ्रष्टाचार की जाँच नहीं होगी तब तक धरना जारी रहेगा। भ्रष्टाचार बंद करो, हमारी मांगे पूरी करो। 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 गली में पूरी करो। भ्रष्टाचार बंद करो, हमारी मांगे पूरी करो। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई की ओर से राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू में राइट टू स्टूडेंट एक्ट की मांग को लेकर पोस्टर का विमोचन किया गया। एनएसयूआई के राजस्थान प्रदेश संयोजक एडवोकेट सद्दाम हुसैन ने कहा कि जिस तर्ज पर राइट टू एजुकेशन एवं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बना है उसी तरह छात्र हितों के संरक्षण के लिए राइट टू स्टूडेंट एक्ट बनना चाहिए। इस अवसर पर कपिल भाटी, सूर्य प्रकाश ढाका सहित बड़ी संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ता उपस्थित थे। एनएसयूआई हमेशा छात्र हितों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाती रही है। जिस तरह राइट टू एजुकेशन एक्ट बना, जिस तरह राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बना, उसी तर्ज पर राइट टू स्टूडेंट एक्ट बनना चाहिए। इस एक्ट के तहत स्टूडेंटों को संरक्षण मिलना चाहिए, उनके हितों का संरक्षण होना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर आज हमने पोस्टर का विमोचन किया है। हम पोस्टर के साथ छात्रों में जन जागृति फैला रहे हैं, ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मांग कर रहे हैं कि अति शीघ्र राजस्थान सहित पूरे भारतवर्ष के अंदर राइट टू स्टूडेंट एक्ट बनना चाहिए और स्टूडेंटों के हितों को प्रमुखता से सरकार ध्यान आकर्षित कर उनके हितों के संरक्षण के लिए कार्य करना चाहिए।
इसी उद्देश्य को लेकर आज हमने पोस्टर का विमोचन किया। राजलदेसर कस्बे के वार्ड 22 में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में प्रधानाचार्य जगदीश प्रसाद प्रजापत के निर्देशन में पौधारोपण किया गया। पालिका अध्यक्ष गोपाल नाई, भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन बोथरा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष कुंदन दाधीच, परमेश्वर लाल प्रजापत, मदन लाल निरानिया, रामेश्वर खांडोलिया, धनराज पारिक आदि ने 254 पौधे लगाए। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष गोपाल नाई व भाजपा जिला उपाध्यक्ष कुंदन दाधीच की प्रेरणा से भाजपा ओबीसी मोर्चा नगर अध्यक्ष व समाज सेवी परमेश्वर लाल घोडेला ने पौधों को पानी देने के लिए खेल मैदान में एक सिंगल फेज नलकूप बनवाने की घोषणा की है। एक सरदार शहर में ताल ट्रस्ट की ओर से जौहरी गणगौर घाट पर पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर लगाए गए 500 पौधे झब्बरमल दुगड़ की ओर से उपलब्ध करवाए गए। दुगड़ ने कहा कि जौहरी गणगौर घाट के विकास में कमी नहीं आने दी जाएगी। घाट पर शीघ्र ही कमल के फूल खिलेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में गणगौर घाट शहर की जनता के लिए पर्यटन स्थल से कम नहीं होगा। इस अवसर पर ताल ट्रस्ट के संयोजक शोभाकांत स्वामी, कोषाध्यक्ष शंकरन शंकर, गिरधारीलाल जोशी, शिव भगवान सैनी, रोहित स्वामी, मनोहर प्रजापत, नारायण माली आदि ने छायादार, फलदार आदि पौधे लगाए। साइड में गुलाब ही गुलाब लगाएंगे और 15 दिन बाद में गेंदे के पौधे वो डलाए गए। इनकी जो साड़ संभाल है वो साड़ संभाल ताल ट्रस्ट लेगा, बागवान रख रखा है और एक कमल के फूलों के लिए घाट और बनाया गया है 10.25 बाई 5.5 का 5.5 फुट गहरा है। रतनगढ़ के गुरुकुल आदर्श विद्या मंदिर का जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट रहा। संस्था प्रधान नेमीचंद सांखला ने बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में लगातार चौथे वर्ष भी गुरुकुल आदर्श विद्या मंदिर में अध्ययन करने वाले 2 विद्यार्थी आकांक्षा सांखला और योगेश तोशावड़ का चयन हुआ है। इस अवसर पर आयोजित समारोह में विद्यालय परिवार ने नव चयनित दोनों विद्यार्थियों को मिठाई खिलाकर व पुरस्कार भेंट कर सम्मानित किया। चूरू के शास्त्री मार्केट में एमडीएम ग्लोबल निधि लिमिटेड का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीताराम आसेरी ने की। निधि के निदेशक भंवरलाल रुयल ने कंपनी की जानकारी देते हुए बताया कि निधि कंपनी रिजर्व बैंक की विशेष रियायत प्राप्त कंपनी है। कंपनी एमसीए व ईडी भारत सरकार के निर्देशानुसार कार्य करेगी। कंपनी में आरडी, एफडी, एमआईएस, चाइल्ड केयर एवं डेली बचत जमा की जाएगी तथा सदस्यों को उनकी जरूरत के अनुसार लोन वितरित किया जाएगा। इस अवसर पर पूर्व प्रधान रणजीत सातरा, हुसैन सैयद, मेघराज गोदारा व पितराम कस्बा सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। भारत संचार निगम लिमिटेड के सभी यूनियन एवं संगठनों द्वारा 4G स्पेक्ट्रम आवंटन करने तथा वेतन निर्धारण सहित अन्य मांगों को लेकर 3 दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी रही। आज हड़ताल पर बीआर माली, राजेंद्र शर्मा, मोहनलाल गोदारा, जय सिंह, ओम प्रकाश दर्जी, गिरधारीलाल मीणा आदि भूख हड़ताल पर रहे। अधिकारियों व कर्मचारियों ने इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आगे के जो कार्यक्रम है वो हमारे CHQ मुख्यालय दिल्ली से जो भी आएंगे उसके अनुसार हम आगे का कार्यक्रम है हड़ताल का या भूख हड़ताल का या जो भी करने का वो हम आगे करते रहेंगे। ये हमारी मुख्य। नगर पालिका रतनगढ़ के तत्वावधान में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक ESTP के तहत सेठ बंशीधर जालान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कौशल प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन नगर
भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष सरिता परिहार की अध्यक्षता में की गई। कार्यशाला में प्रधानाचार्य मोहम्मद अनवर कुरैशी ने विद्यार्थियों को कौशल प्रशिक्षण कोर्सेज का प्रचार प्रसार व अधिक से अधिक संख्या में इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क कोर्स करके स्वरोजगार पाने का आह्वान किया। सीईओ मोहन सिंह राठौड़ ने विद्यार्थियों को कौशल प्रशिक्षण कोर्सेज की संपूर्ण जानकारी दी। करना है तो इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी से, विद्यालय परिवार से एवं मेरे प्रिय स्टूडेंट से, मेरी बहन को बताएं इस योजना के बारे में कि भाई सरकार की योजना है, इसमें गरीब बच्चे बालक बालिकाएं अपना ये कौशल प्रशिक्षण ले, अपनी इच्छा के अनुसार काफी सारे स्कोप है इसमें, जैसे फैशन डिजाइनर है, ब्यूटी पार्लर का है, कंप्यूटर का है, मोबाइल और ये फ्रिज कूलर रिपेयर का है। रतनगढ़ विधानसभा के अनेक क्षेत्रों में गुरुवार को विद्युत सप्लाई बंद रहेगी। जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता ने बताया कि रतनगढ़ के निगम द्वारा 132 kV GSS पर ब्रेकर लगाने का कार्य किया जाएगा, जिसके चलते सुबह 8 से 11 बजे तक विद्युत सप्लाई बंद रखी जाएगी। अतः इनसे संबंधित रतनगढ़ शहर, रतनगढ़ ग्रामीण, राजलदेसर शहर व राजलदेसर ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े उपभोक्ता प्रभावित रहेंगे। रतनगढ़ पंचायत समिति सभागार में आज जिला परिषद चूरू के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजपाल सिंह को समारोहपूर्वक विदाई दी गई। रतनगढ़ प्रधान गिरधारी लाल बांगड़ुआ की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में उप प्रधान रतनलाल, सदस्य कल्याण सिंह, ग्राम विकास अधिकारी तथा अन्य उपस्थित थे। रतनगढ़ तहसील में सालासर रोड पर लुंच और सांगासर के बीच कार और मोटरसाइकिल की भिड़ंत में सितसर निवासी मोटरसाइकिल सवार विनोद कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल के आगे एक पिकअप गाड़ी तेज गति से चल रही थी। मोटरसाइकिल सवार लड़खड़ाकर एक अन्य गाड़ी से साइड में टकरा गया। घायल को राहगीरों ने राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहाँ गंभीर हालत होने से चिकित्सकों ने बीकानेर रेफर कर दिया। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए SCN टुडे। नमस्कार।